सौभाग्य की बात है। उस परम पिता परमेश्वर की, उस भगवान की आज हम सभी लोगों के ऊपर जब बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी दया हुई, तब जा करके हमको जीवन में क्या मिलता है? सत्संग मिलता है। इसके लिए कोई और नहीं, आप जिन भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, वही भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी गिरिजा को समझाते हुए कहते हैं कि गिरिजा संत समागम सम न लाभे कछुआने, अबिनि हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी गिरिजा को समझाते हुए कहते हैं, गिरिजा आज मनुष्य किसी भी क्षेत्र में अपने कदम को उठाता है, एक ही लालसा होती है, एक ही उद्देश्य होता है कि हमें क्या मिलेगा? लाभ। या ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो लाभ की जगह हानि चाहता हो? लाभ को कमाने के लिए लोग गांव को छोड़ के शहर आते हैं। लाभ को कमाने के लिए लोग अपने शहर को छोड़ करके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई चले जाते हैं। वहां भी नहीं मिलता है तो देश और विदेश में भी चले जाते हैं। लेकिन कोई और नहीं, किसी पास पड़ोस के लोगों को नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को भगवान समझा रहे हैं कि हे गिरिजा, दुनिया में बहुत लाभ है, लेकिन संत समागम से बड़ा लाभ है इस पूरे ब्रह्मांड में। कहते हैं गिरिजा, इस बात को मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि गावहि वेद पुराण। आपके 18 पुराण और 4 वेद कहते हैं कि यदि आपके जीवन में संतों का संग मिल जाए और प्लस सत्संग मिल जाए, दोनों ही चीजें है? क्या मिल जाए? संतों का संग मिल जाए और उसके साथ में सत्संग मिल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर उस प्रभु परमात्मा की कृपा बरस गई। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, यह सत्य है कि सब कुछ भगवान ने ही बनाया। जैसा कि अभी हम आपको भजन में पहले भी समझा रहे थे कि घूंघट के पट खोल रे तो ही कौन मिलेंगे? राम। जहाँ घूंघट की बात आती है तो हमारी जितनी भी यहाँ पे बहनें माताएं बैठी हैं, घूंघट तो किसी ने नहीं ओढ़ा है। घूंघट है किसी के पास में? आपने स्वतः ही घूंघट को उठा लिया है, लेकिन उठाने के बाद में भी क्या आपको राम मिल गए या घनश्याम मिल गए? आपको मिले नहीं। उन्हीं राम को ढूंढने के लिए, उन्हीं घनश्याम को ढूंढने के लिए लोग मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ में गाते भी क्या? वृंदावन चले जाते हैं। वहां ये नहीं कह रहे कि कृष्ण कृष्ण जपो राधा चली आए, बल्कि आप किसको पहले बुला रहे हैं? राधा। भाई क्यों? कोई तो कारण जरूर होगा ना। आप गए हो कन्हैया का दर्शन करने के लिए, आप गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन आप किसको बुला रहे हैं? राधा। आज आप जाते जरूर हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आप क्यों बुलाते हैं? भाई अगर भूख लगी हो आपको भोजन का और उसमें आपको कोई पानी पिलाए, अच्छा लगेगा? यदि 2 रोटी की जगह कोई गिलास पानी दे देता तो शायद आपकी प्यास है। आज ढूंढते हैं, तलाशते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते आज मनुष्य का काले सिर के बाल सफेद होने को आ रहा है। कैसे? बचपना खेल कूद में गवाए, लेकिन उसी बचपने में जैसे ही मनुष्य अपना होश संभालता है, वो कहीं न कहीं परमात्मा
आत्मा को ढूंढता ही ढूंढता है। अंतर इतना होता है, कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई चर्च में ढूंढता है और कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है। ढूंढते चले आए और ढूंढना अभी बंद नहीं किए, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन ढूंढते ढूंढते आपके जीवन का एक एक पल तो चला जा रहा है, लेकिन आपको अभी कहाँ रहते हैं और कैसे हैं इस बात का पता भी चलता। यहाँ तक उनको ढूंढने के लिए जब आप मंदिर में भी जाते हो तो जैसे ही आप अपने मस्तक को झुकाते हैं, वहाँ भी परमात्मा आपको इशारा करता है कि अरे मूर्ख, जिसे तू ढूंढने यहाँ आया है मैं वहाँ पे। इस प्रकार से आप जैसे ही किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, जो ही अपने आंख सिर को झुकाते हैं, आपकी आंखें ऑटोमेटिक क्या होती हैं, होती कि नहीं होती है? क्यों होती बंद? क्योंकि जो अंदर आपके बैठा है वो बार बार इशारा करते हैं, अरे मूर्ख, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है मैं बाहर मिलने वाला। लेकिन देखिए, अंदर है, लेकिन अंदर तभी देखा जा सकता है जब अंदर की आंखों को आपको खोलना पड़ेगा। अंदर की आंख कैसे खुलेगी? जैसे कि भी आपने सुना कि घूंघट के पट खोल दे, इस घूंघट के लिए नहीं कहा गया। घूंघट कहाँ है? हमारी आंखों में घूंघट है। जिस घूंघट के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिख रहे हैं कि घटे में है सूझते नहीं और लानते ऐसी जिंदे और तुलसिया संसार को भयो मोतिया। देखिए, कहे भाई एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि पूरे संसार को ही मोतियाबिंद की शिकायत होने के नाते भगवान है तो घट के अंदर, लेकिन वो दिखाई पड़ता नहीं। अब भाई, यदि आपको मोतियाबिंद की शिकायत है तो शायद उसका इलाज करवाने के लिए आपको आंखों के डॉक्टर के पास में जाना। जब तक डॉक्टर के पास में नहीं जाओगे तब तक आंख का ऑपरेशन हो सकता। जब तक डॉक्टर के पास में नहीं जाओगे तब तक आंख का ऑपरेशन हो सकता नहीं। तो देखिए, आज जो घट के हमारा जो तीसरे नेत्र पे जो हमारा मोतियाबिंद की शिकायत है, उसी को दूर करने के लिए आज लोग कहाँ जाते हैं? गुरु की शरण में जाते हैं। आप सभी लोग कीर्तन करते होंगे, आप सभी लोग मंदिर आके पूजा करते होंगे, है ना? बहुत अच्छी बात। लेकिन देखिए, आप मंदिर तो जरूर आते हो, आप पूजा भी जरूर करते हो, लेकिन आपके महापुरुष जो समझा रहे हैं उस बात को आप समझने की कोशिश करते। एक बार की बात है, भगवान राम जिस समय सबरी के कुटिया में गए, सबरी के पास में जाने के बाद में सबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई रूपवान, कोई रंगवान, कोई धनवान नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान उनके पास में जाते। और जब भगवान उनके पास में गए हैं, वहां जाने के बाद में सबरी को भक्ति का मर्म बताते हैं और क्या समझा रहे सबरी से कि प्रथम भगति संतन करि संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते सबरी, जीवन में भक्ति की शुरुआत कब होगी? जब आप सबसे पहला कदम उठा करके संतों के पास में जाएं। किस प्रकार से? एक छोटा बच्चा होता है, जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है, वो पहले गोली मारना सीखता है, लाइन बनाना सीखता है। एक दिन आता है, उसी गोली और लाइन के सहारे MA BA की पुस्तकों को पढ़ता है। लेकिन अगर वो सोचे
कि मैं बिना अध्यापक के पास में गए, बिना मास्टर के पास में गए ही इसको लिखना पढ़ना सीख जाऊं, क्या सीख पाएगा? सीख सकता नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी भक्ति करने से पहले समझना पड़ेगा कि भक्ति कहते किसको। आपको जानना पड़ेगा कि जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हो, इतना आपने समय गंवा दिया, वो भगवान कैसे मिले? हमने आपको पहले ही बताया कि ढूंढा उसी चीज को जाता है जो वस्तु क्या होती है, हो जाती है। यदि आपके भगवान आपको छोड़ करके कहीं चले गए होते तो आप जितनी भी लोग यहाँ पे बैठे नजर आ रहे हैं, आप दिखाई देते। क्यों? क्योंकि भगवान जो कहीं मंदिर में नहीं, जो कहीं मूर्त में नहीं, कहीं बाहर नहीं, बल्कि कहाँ हमारे इस प्रकार से अंदर है। आपके पास आँख नहीं है ना, आपके पास में आँख, लेकिन फिर भी हाथ उठाइए, कितने लोगों ने देखा है? क्या कह रहे हैं कि आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने देखा है और कान वालों ने सुना है। विचार करिए, वो कौन से आँख से प्रभु को देखा जाता है, वो कौन से आँख से प्रभु को सुना जाता है, जो आपके पास में आँख होते हुए भी अभी दिखाई दे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, उसी प्रकार से जैसे आपके आंखों में लगा हुआ काजल आपके बहुत निकट है। आप सभी महिलाएं हैं, आप जानती हैं कि तिल के अंदर तेल होता है। अगर किसी को तेल की आवश्यकता हो और तिल को चाकू से काटना शुरू कर दे, क्या निकल जाएगा? निकलने वाला? दूध के अंदर मक्खन होता है। मक्खन को निकालने के लिए एक गिलास से दूसरे गिलास में दूध को पलटने लगे, क्या निकलेगा? वो निकल सकता? लेकिन शायद यदि दूध को जमा के दही बना लेते और मथने का प्रयोग कर लेते तो मक्खन अवश्य ही निकल। तिल को अगर आप कोल्हू में पिरवा लेते तो शायद तेल अवश्य निकल जाए। ठीक उसी प्रकार ये सत्य है। भगवान शंकर ने समझाया माँ पार्वती कि हरि व्यापक सरे ओत्र समाना, और प्रेम से प्रगति होई मर जाना। अरे ऐसा कोई स्थान नहीं बना जहाँ पे इस परमात्मा का वास नहीं। लेकिन जिस प्रकार से तिल चाहिए, तो जो उसका टेक्निक है, जो उसका फार्मूला है, उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मेरी प्यारी बहनों, उस भगवान को भी देखने के लिए, उस भगवान का भी परिचय करने के लिए आपको भी सतगुरु रूपी आईने का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में कोई सतगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक आपके जीवन में कोई संत नहीं मिलेंगे, तब तक अंदर होते हुए भी उसको देखा जा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने शर्त लगा दिया। क्या लगा रहे हैं? कि है तो सभी जगह, लेकिन बिना प्रेम के मिलने वाला नहीं। अब ये बताइए, आज के पहले ना आपने हमको कभी देखा था और ना हमने आपको कभी देखा था। अगर किसी की द्वारा सुन करके आप प्रेम करना चाहते तो क्या हो जाता? होने वाला? क्यों? क्योंकि प्रेम जीवन में तभी संभव है जब परिचय हो। जब तक परिचय नहीं होगा, तब तक प्रेम होने वाला